हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी हम आज जो बात करने वाले हैं टॉपिक पे वो एपीएच के बारे में बात करेंगे। एपीएच आपका बॉयलर का मेन इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है। उसमें क्या है, एपीएच में यदि नहीं रहता बॉयलर में एपीएच तो बॉयलर किसी काम का नहीं। तो एपीएच का एक मेन इम्पोर्टेंस है बॉयलर में, और एपीएच के ही बारे में हम बताएंगे कि एपीएच प्लांट में स्टार्टअप के समय यदि यूनिट हमें स्टार्ट करना है तो एपीएच कैसे स्टार्ट करते हैं पहले, और एपीएच को ही स्टार्ट करना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा मेरा एपीएच स्टार्टअप प्रोसीजर। ठीक है ना। एपीएच स्टार्टअप प्रोसीजर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम आपको बताते हैं पहले स्टार्टअप प्रोसीजर में क्या क्या देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं ऑल PTW। डायरेक्ट लिखना सही नहीं होगा, यहाँ पे लिख देते हैं वो ऑल एपीएच PTW हैज बीन कैंसिल्ड। ठीक है, हैज बीन ऑल एपीएच PTW हैज बीन कैंसिल्ड। ठीक है, तो हम पहला चीज देखते हैं कि हमारा जो एपीएच का परमिट है, एपीएच में कोई यदि हम परमिट लिए हैं, किसी इक्विपमेंट का हम परमिट लिए हैं, जैसे लूब ऑयल सिस्टम का लिए हैं, एपीएच का गाइड बेरिंग सपोर्ट बेरिंग का लूब ऑयल सिस्टम लिए हैं, या बेरिंग का परमिट लिए हैं, एनी वन कोई भी ऑल PTW हैज बीन कैंसिल्ड, मतलब हमारा कोई भी PTW है एपीएच के संबंधित वो कैंसिल होना चाहिए। पहला पॉइंट ये है, हमारा कैंसिल होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, हमारा परमिशन होना चाहिए, कोई PTW इशू नहीं होना चाहिए एपीएच का। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हम श्योर करेंगे, इंश्योर दैट एपीएच should blowing line isolated condition and should blower retract position। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा इंश्योर दैट एपीएच शुड ब्लोइंग लाइन आइसोलेट कंडीशन में होना चाहिए, और हमारा एपीएच शुड ब्लोइंग, एपीएच का शुड ब्लोइंग है और रिटेक्ट पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, रिटेक्ट पोजीशन में होना चाहिए। एक्सटेंड मतलब कि अंदर की तरफ, रिटेक्ट मतलब बाहर की तरफ। जो हमारे एपीएच में शुड ब्लोअर है, ये शुड ब्लोअर लगा हुआ है एपीएच में। ठीक है, ये एपीएच के अंदर में नहीं होना चाहिए, ये जो है बाहर होना चाहिए। ये एपीएच शुड ब्लोअर जो है ये बाहर होना चाहिए, अंदर में नहीं होना चाहिए। ये हमें इंश्योर करना है। ठीक है, हमें चेक करना है। और दूसरा चीज कि हमारा एपीएच का जो शुड ब्लोइंग लाइन है, शुड ब्लोइंग जो स्टीम लाइन है, वो भी हमारा आइसोलेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें पूरा चेक करना है, ये पूरा चेक करना पड़ेगा स्टार्ट करने से पहले। एपीएच को स्टार्ट करने से पहले हमें चेक करना है, पहला ऑल PTW कैंसिल हो चाहिए, दूसरा
हमें इंश्योर चेक करना चाहिए कि शुड फ्लोइंग लाइन हमारा आइसोलेट है कि नहीं स्टीम का। और दूसरा चीज़ कि हमारा ये स्टीम शुड ब्लोअर जो रिटेक्ट पोजीशन में ही होना चाहिए, मतलब होम पोजीशन में होना चाहिए। जैसे हम जनरली भाषा में बोलते हैं कि होम पोजीशन में है कि नहीं, मतलब अपने जगह पे है कि नहीं है, मतलब अपने घर पे है। होम पोजीशन मतलब अपने घर पे है, मतलब घर के बाहर जैसे जाता है वो एक्सटेंड होता है, ठीक है, अंदर की तरफ। और होम पोजीशन मतलब अपने घर पे है, मतलब रिट्रैक्ट पोजीशन में, उसको हम चेक करते हैं, वो होना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है एपीएच फ्लू गैस इनलेट वाल ना बोले, डैम्पर बोल सकते हैं। इनलेट डैम्पर हैज बीन क्लोज्ड कंडीशन, ठीक है। एपीएच का जो हमारा फ्लू गैस साइड का इनलेट डैम्पर है, एपीएच का फ्लू गैस साइड मतलब जो एपीएच में इन कर रहा है, इन हो रहा है, तो उसको हम फ्लू गैस इनलेट, एपीएच का इनलेट बोलते हैं, ठीक है। तो जो फ्लू गैस साइड से जो एपीएच में हमारा इन कर रहा है, हमारा डैम्पर है, इनलेट डैम्पर, वो क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, ये हमें चेक करना है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ठीक है। चौथा पॉइंट में हम क्या बोलेंगे, हम चेक करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट एलओपी सपोर्ट बेरिंग एंड गाइड बेरिंग स्टार्ट एलओपी सपोर्ट बेरिंग एंड गाइड बेरिंग उसके बाद हम क्या करेंगे, एपीएच का सपोर्ट बेरिंग और गाइड बेरिंग का एलओपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एपीएच का गाइड बेरिंग और सपोर्ट बेरिंग स्टार्ट करेंगे, और उसमें स्टार्ट करने के बाद एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। पहले सपोर्ट बेरिंग करेंगे, गाइड बेरिंग करेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट बेरिंग स्टार्ट करेंगे, एलओपी का सपोर्ट बेरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कहीं हमारा लीकेज तो नहीं है, एपीएच में कहीं लीकेज तो नहीं है, ऑयल का किसी लाइन में कहीं सीपेज तो नहीं हो रहा है। ये चेक करने के लिए हम पहले एलओपी को चालू करते हैं। तो एलओपी को पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एपीएच चालू करेंगे। तो एलओपी यदि हमें स्टार्ट नहीं है, हम एपीएच को चालू कर दिए, तो हमारा बेरिंग डैमेज हो जाएगा। सपोर्ट बेरिंग और गाइड बेरिंग जो लगी हुई है वो डैमेज हो जाएगी, क्योंकि ब्लू ऑयल सिस्टम हमारा स्टार्ट नहीं है, स्टॉप है। ब्लू ऑयल सिस्टम जब चलेगा नहीं, ऑयल सर्कुलेट होगा नहीं, बेरिंग में जाएगा नहीं, तो बेरिंग घिसेगी, फ्रिक्शन होगा, आपस में रगड़ेगा। फ्रिक्शन होने की वजह से बेरिंग पूरी तरह से डैमेज हो सकती है। इसके लिए पहले हमें ध्यान से एलओपी को पहले ही स्टार्ट करना है। एपीएच का एलओपी पहले स्टार्ट करना है, गाइड बेरिंग और सपोर्ट बेरिंग का, उसके बाद ही हम एपीएच का प्रोसेस करेंगे स्टार्ट, ठीक है। ये चेक कर लेना चाहिए हमारा गाइड बेरिंग और सपोर्ट बेरिंग का एलओपी स्टार्ट हो गया, ठीक है। पांचवा पॉइंट है हमारा, पांचवा पॉइंट रहेगा एफडी फैन पीए फैन
आउटलेट डैम्पर ओपन। ठीक है, हम क्या करेंगे, एफडी फैन और पीएफ फैन आउटलेट डैम्पर को ओपन करेंगे। ठीक है, अब एलओपी स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एफडी फैन का जो आउटलेट डैम्पर है, एपीएच का आउटलेट डैम्पर। ठीक है, हम एफडी फैन है उसका नहीं बात कर रहे हैं, एपीएच की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग डाउट मत हो जाइए, ये एपीएच का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एपीएच की बात कर रहे हैं, एफडी फैन का डैम्पर की बात नहीं कर रहे हैं, एपीएच के डैम्पर का बात कर रहे हैं, जो हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी एयर डैम्पर जो आता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे सुधार देते हैं इसको, तो नाम से आप लोग डाउट में हो जाएंगे, उसके अच्छा नहीं है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एपीएच सेकेंडरी एयर डैम्पर एंड प्राइमरी एयर डैम्पर ओपन। ठीक है, अब ठीक है, एपीएच का सेकेंडरी एयर डैम्पर और एपीएच का सेकेंडरी एयर डैम्पर एंड प्राइमरी एयर डैम्पर आउटलेट डैम्पर। ठीक है, एपीएच का सेकेंडरी एयर डैम्पर, प्राइमरी एयर डैम्पर आउटलेट। ठीक है, आउटलेट डैम्पर ओपन। ठीक है, एलओपी स्टार्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, एपीएच का जो सेकेंडरी एयर डैम्पर और प्राइमरी एयर डैम्पर आउटलेट डैम्पर है उसको ओपन करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी एयर डैम्पर और प्राइमरी एयर डैम्पर एपीएच का आउटलेट डैम्पर को हम ओपन करेंगे। ठीक है, और ओपन करने के बाद जब हमारा दोनों एपीएच का आउटलेट और आउटलेट डैम्पर ओपन हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, एपीएच फ्लू गैस डैम्पर इनलेट डैम्पर ओपन। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, एपीएच का सेकेंडरी एयर एंड प्राइमरी एयर आउटलेट डैम्पर ओपन कर दिया, और एपीएच का जो फ्लू गैस इनलेट डैम्पर था वो क्लोज कंडीशन में था, उसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, जो हमने पहले बताया था तीसरा पॉइंट में कि वो क्लोज रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम एपीएच का सेकेंडरी एयर एंड प्राइमरी एयर डैम्पर आउटलेट डैम्पर जब ओपन कर देंगे, उसके बाद एपीएच का फ्लू गैस इनलेट डैम्पर को ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद सातवां पॉइंट है एपीएच एयर मोटर एयरलाइन वाल्व ओपन एंड check APH direction vibration and current। ठीक है, तो हम एपीएच का जो एयरलाइन का मोटर है पहले वहां से चार्ज करेंगे। एयर मोटर, एपीएच में जो 3 मोटर लगे होते हैं, एक मेन मोटर होता है, एक ऑक्सिलरी मोटर होता है, एक एयर मोटर होता है। ठीक है, ये तीनों मोटर का अलग अलग पर्पज है, क्योंकि यदि हमारा एसी से यदि चलने वाला जो मोटर है वो मेन मोटर होता है,
और यदि एसी हमारा फेल्यूर हो गया, ठीक है, एसी का करंट हमारा बंद हो गया, नहीं आ रहा सप्लाई, तो डीसी चलेगा। डीसी नहीं चल रहा है तो हम एयर मोटर चलाएंगे। एयर मोटर भी नहीं चल रहा है, एयर मोटर भी नहीं चल रहा है तो हाथ से घुमाना पड़ेगा। तो एक आदमी से घूमेगा नहीं, 4 आदमी चाहिए उसके लिए, 4 आदमी चाहिए, ताकि 2-2 आदमी करके अपना, एक आदमी उस लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दोनों होके अपना घुमाते रहेंगे, मैनुअली घुमाते रहेंगे। उसको घुमाना पड़ेगा, क्योंकि जब यदि हम नहीं घुमाएंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी। एपीएच का जो हमारा बकेट और जो सील है, बकेट सील और एपीएच और बकेट दोनों के बीच में सील लगता है। यदि एक बार ठंडा होने के बाद यदि बैठ गया तो आप फिर कटिंग ही करना पड़ेगा, वो उठ नहीं सकता है। इसके लिए हम रोटेशन में ही कंटिन्यू चलाते रहते हैं एपीएच को। तो ये हमारा मोटर होता है, तो हम टेस्ट क्या करेंगे उसका। तो एपीएच का एयर मोटर चार्ज करेंगे, एपीएच एयर मोटर चार्ज करेंगे और उसका डायरेक्शन और वाइब्रेशन और करंट को चेक करेंगे कि हमारा डायरेक्शन सही है कि नहीं है, और वाइब्रेशन हमारा कैसा है एपीएच का, और हमारा रोटेशन भी सही है कि नहीं है। तो देखिए 2 रोटेशन होता है, 2 एपीएच है आगरा बॉम्बे, ठीक है, आगरा बॉम्बे 2 एपीएच हैं, तो एक क्लॉकवाइज रहेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। एक क्लॉकवाइज रहेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज रहता है, ठीक है। इस मोशन में चलेगा। एपीएच ऐसे घूमेगा, एक साथ ऐसे नहीं घूमेगा, अलग अलग डायरेक्शन में घूमेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया, हमने चेक कर लिया एपीएच को स्टार्ट करके, रोटेशन और वाइब्रेशन करंट सब ठीक है, ओके है। और 9 नंबर है उसके बाद, ठीक है, हमने चेक हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एफडी फैन पीए, एफडी फैन पीए फैन स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एपीएच हमारा चल गया, ठीक है, डायरेक्शन भी सही है, सब कुछ है, हमने चेक कर लिया। अब चेक करने के बाद जब एयर मोटर से चार्ज हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, एयर मोटर से चार्ज करने के बाद मेन मोटर को उस टाइम में चला देंगे, ठीक है। एयर मोटर से टेस्ट होने के बाद हम मेन मोटर को चालू कर देंगे। मेन मोटर से हमारा कंटिन्यू एपीएच चलता रहेगा, ठीक है। मेन मोटर से हमारा चलता रहेगा जब तक एपीएच हमारा चालू नहीं होगा, जब तक हमारा एफडी फैन और पीए फैन स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा क्या करेंगे, जब एयर मोटर हमारा मेन मोटर चल गया, एपीएच चल रहा है, तो उसके बाद एफडी फैन और पीए फैन स्टार्ट करेंगे। और उसके ये भी डैम्पर, हम एफडी फैन और पीए फैन की डैम्पर की अभी बात करेंगे। तो जो हमारा डिस्चार्ज डैम्पर है वो हमारा धीरे धीरे ओपन होना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे ओपन होना चाहिए। और जितना परसेंटेज हम ओपन करते, फुल ओपन है तो फुल ओपन करेंगे उसको, ठीक है। और रिक्वायरमेंट के अनुसार हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमें एफडी फैन पीए फैन का स्टार्ट कर दिया, उसका डैम्पर ओपन हो गया। और हमारे एपीएच का जो इनलेट डैम्पर है वो हमारा ओपन हो गया है, ठीक है। और इनलेट हमारा जा रहा है, आउटलेट डैम्पर हमारा हम ऑलरेडी ही खोल चुके थे, ठीक है। आउटलेट डैम्पर हम पहले ही खोल चुके थे, ठीक है। 10 नंबर पीए फैन एफडी फैन स्टार्ट हो गया। और चेक ensure that APH firefighting line, ठीक है, आइसोलेटेड, ठीक है,
इंश्योर दैट, हम चेक करना चाहिए हमें कि एपीएच का जो फायर फाइटिंग लाइन है, जो एपीएच में जाती है फायर फाइटिंग लाइन, वो हमारा क्लोज होना चाहिए। फायर फाइटिंग लाइन का जो वाल है वो क्लोज होना चाहिए, क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। ये भी हमें पूरी तरह से चेक करना है, ठीक है। उसके साथ साथ हम चेक करेंगे, चेक इंश्योर दैट ठीक है, चेक इंश्योर दैट एपीएच washing line MIB क्लोज कंडीशन। हमें ये भी चेक करना है कि जो हमारा एपीएच में वॉशिंग के लिए जो लाइन आ रही है वो भी हमारा क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। ये भी हमें चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। और 12 नंबर पॉइंट है हमारा, जब ये सब हमारा नॉर्मल हो गया, चलने लगा, एपीएच स्टार्ट हो गया, तो मेन मोटर तो चल रहा हमारा, ऑक्स मोटर पुट इन स्टैंड बाई, ठीक है। ऑक्सिलरी मोटर जो है हम उसको स्टैंड बाई में डाल देंगे। जब हमारे पीएच कंटिन्यू चल रहा है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी मोटर को स्टैंड बाई में डाल देंगे, ताकि हमारा एपीएच जो मेन मोटर ठीक होता है तो हमारा ऑक्सिलरी मोटर पिकअप कर ले। तो ये पूरा प्रोसीजर है, आप देख लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम आप मैसेज कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 8959227379 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।